नमस्कार, मेरा नाम है वर्तिका नंदा। आज के इस अंक में मैं आपसे बात करूंगी टेलीविजन साक्षात्कार के बारे में। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ये दो शब्दों से बना हुआ है, इंटर और व्यू, जिसका मतलब हुआ साक्षात करना, संवाद करना, आपस में बात करना। वैसे साक्षात्कार एक ऐसी विधा है जिसका इस्तेमाल पत्रकारिता के हर तरह के मंच में होता है, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो या फिर इंटरनेट पत्रकारिता। सभी जगह साक्षात्कार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रिंट की दुनिया में तो वर्षों से साक्षात्कार का इस्तेमाल होता रहा है। आज के इस अंक में मेरी बातचीत के केंद्र में टेलीविजन के साक्षात्कार हैं। तो साक्षात्कार यानी एक दूसरे से बात। अब यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी कि साक्षात्कार एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति का भी ले सकता है, या कई बार 2 या 3 पत्रकार भी किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर एक पत्रकार एक साथ 2 या 3 हस्तियों का इंटरव्यू भी ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि साक्षात्कार की अलग अलग विधाएं हो सकती हैं, जिसमें एक तरफ एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकता है और दूसरी तरफ भी एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। असल में जो समाचार माध्यम हैं, उनकी सबसे बड़ी भूमिका के तौर पर हम ये सब जानते हैं कि शिक्षित करना, सूचित करना और मनोरंजन करना, ये आधारभूत तत्व हैं जिन्हें वे ध्यान में रखते हैं। कई बार खबरें अलग अलग स्रोतों से आती हैं और न्यूज़ मीडिया में हम उन समाचारों को देखते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें साक्षात्कार के बिना अधूरी होती हैं, क्योंकि जब तक आप उस व्यक्ति से सीधे बात नहीं करते तब तक कई बार बातें सामने नहीं आ पाती। इसलिए बातचीत के माध्यम के तौर पर और संवाद की जरूरत के तौर पर साक्षात्कार एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। साक्षात्कार कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बहुत निजी साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार या फिर अनौपचारिक। राजनीतिक साक्षात्कार भी हो सकते हैं, आर्थिक भी, सामाजिक और कई बार पूरी तरह से मनोरंजन पर आधारित साक्षात्कार। इन सभी का मकसद होता है समाचार को, खबर को, किसी महत्वपूर्ण बिंदु को, किसी महत्वपूर्ण तथ्य को बाहर सामने लेकर आना और उस व्यक्ति या व्यक्तियों से विस्तार से बातचीत को करना। ये तो थी साक्षात्कार की एक मोटे तौर की भूमिका। लेकिन साक्षात्कार को असल में किया कैसे जाता है, ये मैं आपको कह दूं कि असल में साक्षात्कार किसी भी पत्रकार के लिए एक बहुत जरूरी टूल, बहुत जरूरी उपकरण है। जितना जरूरी है पत्रकार के लिए लिखना, उतना ही जरूरी है बोलना, और उतना ही जरूरी है साक्षात्कार की परंपरा में पारंगत होना। टीवी के साक्षात्कार को बाकी और माध्यमों की तरह 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। साक्षात्कार से पहले की तैयारी, साक्षात्कार के दौरान और साक्षात्कार के बाद। सबसे पहले बात करते हैं कि साक्षात्कार से पहले क्या करना होता है। अब आप सोचेंगे तो बहुत आसान सी बात है, हम किसी का भी जाकर साक्षात्कार कर लें और कुछ सवाल सोच लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको साक्षात्कार करने से पहले मानसिक और पूरी तरह से होमवर्क की तैयारी करनी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों और कैसे। मिसाल के तौर पर आपको दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का इंटरव्यू करना है। अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे कि ये इंटरव्यू अगर हम करने जा रहे हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है। दिल्ली जैसे राज्य का गठन कब हुआ, दिल्ली में इतने साल से पुलिस व्यवस्था क्या है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्याएं हैं, इससे पहले कौन से पुलिस आयुक्त रहे, क्या बदलाव लाए गए, इस समय अपराध को लेकर दिल्ली की दशा क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, क्या ये पहले से बेहतर हुई या बदतर हुई, और क्या नए बदलाव दिल्ली पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में लाने वाली है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए और आपको उनके बारे में एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यानी कि अपना होमवर्क तैयार करना चाहिए। इससे आपको मदद मिलेगी कई तरह से, जैसे कि एक तो आपको उस विषय की पूरी जानकारी होगी। आप जब बात करेंगे, आपकी बात में तथ्य होंगे,
कॉन्फिडेंस होगा और आप ये जानेंगे कि आपको जो जवाब दिए जा रहे हैं उनमें आपकी तरफ से और नया सवाल क्या जोड़ने चाहिए और जो बात आपको बताई जा रही है वो तथ्यपरक है या नहीं है। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन किसी भी साक्षात्कार की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। इसके बाद आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ये इंटरव्यू क्यों करना है, इसका मकसद क्या है। क्या किसी विशेष उपलक्ष्य में आप कर रहे हैं? दिवाली आ रही है, नया साल आ रहा है, होली का त्योहार है, रक्षाबंधन है, उस किसी त्योहार की विशेष तैयारी को लेकर आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, या फिर अपराधों में इजाफा हुआ या अचानक कमी आई, या फिर कोई नए तरह का आंकड़ा आया, उस वजह से आप इसे करना चाहते हैं। कारण के बारे में जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं तो आपके लिए सवालों का गठन आसान होता है। इसी स्टेज में यानी कि इसी चरण में आपको बहुत सारे सवालों की तैयारी करनी होती है। आप कभी भी ये सोचकर टीवी के साक्षात्कार के लिए मत जाएं कि आपको सिर्फ 5 या 6 सवालों की जरूरत होगी। आपके पास सवालों की लंबी फेहरिस्त होनी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात पत्रकारिता की पढ़ाई के समय हम अपने छात्रों से कहते हैं वो ये कि जवाबों की गुणवत्ता सवालों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आपके सवाल सुगठित, सुविचारित, पूरी तरह से सोचकर और तथ्यों पर आधारित बनाए गए हैं तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो जवाब दिए जाएंगे वे भी परिपक्व होंगे और उससे दर्शक को सूचना मिलेगी और संतुष्टि भी। इसी कड़ी में जब आप ये तय करते हैं कि आपके इंटरव्यू का मकसद क्या है, आपको ये भी तय करना है कि कितनी देर का इंटरव्यू आपको करना है। टीवी में समय बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 5 मिनट का इंटरव्यू एडिट करके देना है तो आपको अपनी समय सीमा के अंदर रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट के इंटरव्यू के लिए आप 4 घंटे की इंटरव्यू कर लें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इतने से चंक के अंदर एक ऐसी इंटरव्यू चाहिए जो पूरी बात को कह सके, और वो तभी होगा जब आपकी मानसिक तैयारी पूरी तरह से सशक्त होगी। इसके बाद आप ये भी तय कर सकते हैं कि आप अपने न्यूज़ एडिटर से पूछें कि इस इंटरव्यू को कब और क्यों दिखाया जाना है। क्या इसका प्रसारण 10 दिन बाद है? क्या इसे आज ही प्रसारित करना है? क्या इसे वीकेंड स्टोरी के तौर पर इस्तेमाल होना है? क्या ये फीचर स्टोरी होगी या हार्डकोर स्टोरी होगी या सॉफ्ट स्टोरी होगी? इससे भी आपके सवालों की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ेगा। अगर आपको फीचर स्टोरी करनी है, आपके सवालों का चुनाव एकदम अलग होगा, और अगर आपको हार्डकोर स्टोरी करनी है अपराध को लेकर या किसी तफ्तीश को लेकर, तो जाहिर तौर पर आपके सवालों की जो धुरी है उसके आसपास ही घूमनी चाहिए। इसी दौरान ये तो आपकी वो तैयारी हुई जिसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार हैं। कुछ चीज़ें और आपको इसी तरह में करनी होंगी, जैसे कि इंटरव्यू का समय, इंटरव्यू का दिन, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और आप उस हिसाब से अपने समय का निर्धारण करेंगे। इसी समय में आप अपनी क्रू को डिसाइड करेंगे। आपके पास एक कैमरा पर्सन आप लेकर जाएंगे, 2 या 3, आप 3 कैम शूट कर रहे हैं, 2 कैम शूट कर रहे हैं या सिंगल कैम शूट है, ये सारा काम भी आपको इस स्टेज में करना होगा। इसीलिए इस स्टेज को प्री प्रोडक्शन स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन से पहले आप ये प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी करते हुए हो सकता है आपको कोई ऐसी पुरानी फुटेज मिले या कोई ऐसा शॉट मिले या आप ही की हुई कोई पुरानी स्टोरी मिले जिससे आपको लगता है कि इस इंटरव्यू के दौरान फॉलो अप किया जा सकता है, तो वो तैयारी भी आप इसी समय करेंगे। कई बार कुछ पत्रकार इन विषयों के जो पारंगत लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे भी संपर्क में आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे जब पुलिस का एग्जाम्पल लिया, हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि जो लोग अपराध बीट को कवर करते रहे हैं वर्षों से, आप उनसे कुछ जानकारी लेना चाहें ताकि उसके आधार पर आपकी इंटरव्यू कुछ और ज़्यादा सुनियोजित तरीके से बन सके। इन तमाम तैयारियों के बाद जब आप अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर आप अपनी अगली स्टेज की तरफ जाएंगे जो कि है इंटरव्यू स्टेज, और ये इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा है। आपको जो भी समय दिया जाए समय पर पहुंचे अपनी क्रू के साथ, और जाते ही ये बात पुख्ता कर लें कि आपकी बातचीत किस जगह पर होनी है। जो जगह, जो सेट आपको बताया जाए वहां पर आप अपनी क्रू के साथ पूरी तैयारी कर लें
और उसके बाद आपकी इत्तला दे दें जो भी आपके गेस्ट हैं कि अब आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। आप ध्यान रखें कि टीवी के साक्षात्कार में आपको अपने कागज को या अपनी कॉपी को बार बार देखकर सवाल नहीं पूछने, इसलिए इंटरव्यू से पहले अपने नोट्स को एक बार ठीक से देख लीजिए। बहुत ज़रूरत पड़े तब आप उन नोट्स को दोबारा देख भी सकते हैं, लेकिन आप रट्टा करके इंटरव्यू को बिल्कुल नहीं लेंगे। जब आपके अतिथि आ जाते हैं, उनसे सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करते हुए पूरी विनम्रता के साथ जब आप इंटरव्यू शुरू करने लगें, तब आप उन्हें बता दें। इंटरव्यू हमेशा पूरी तरह से एथिकल होनी चाहिए। पत्रकार के हर काम में उसके मूल्यों की रक्षा ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस व्यक्ति को सूचित करें कि अब आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान सवालों की शुरुआत ऐसे सवालों से भी आप कर सकते हैं जो थोड़े से कम पेचीदा हों या हल्के हों, ताकि जो इंटरव्यू दे रहा है वो उस समय सीमा में अपने आप को सहज कर सके। जो ज़रूरी सवाल हैं उनको आप मानसिक तौर पर अपने दिमाग में आप रखें और फिर उन सवालों को पूछते जाएं। आपके सवाल बहुत लंबे ना हो, बहुत टेढ़े मेढ़े ना हो और उलझे हुए ना हो। जितना सीधा सवाल और छोटा सवाल होगा उतना ही सरल जवाब मिलने की आप उम्मीद लगा सकते हैं। जब आपको जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जब वो जवाब दे रहे हो, तो आप अपने आई कांटेक्ट को, दृष्टि से, आंखों से आप उस संपर्क को बनाए रखें। इंटरव्यू देने वाले को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपकी दिलचस्पी इंटरव्यू लेने में नहीं है या फिर आपका ध्यान कहीं और है। अगर ऐसा होगा तो इसका सीधा असर आपकी इंटरव्यू की क्वालिटी पर, उसके स्तर पर पड़ेगा। इसी तरह टीवी के इंटरव्यू में तो खास तौर पर पत्रकार बात करते हुए अपनी गर्दन को भी थोड़ा हिलाते हैं। कोई ज़रूरी बात है जिससे आप सहमत हैं, आप तब भी अपनी गर्दन को हिला सकते हैं, इसे नॉड कहते हैं। और आपका जो रिपोर्टर, आपका जो कैमरा पर्सन है, अगर आपके पास 2 कैमरा हैं, एक कैमरा अतिरिक्त है, तो उसी दौरान वो कटअवीज़ भी ले सकता है, ताकि जो शॉट्स इंटरव्यू के दौरान बहुत सहज और ज़रूरी लग रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी हो सके। इंटरव्यू के दौरान इस बात का ध्यान रखें, हो सकता है आपने 20 सवाल तैयार किए हों, लेकिन पहले आपको ऐसे सवाल का जवाब मिल गया हो जो आपने 15 नंबर पर लिखा है। आपको उसी लिस्ट के अनुरूप जाना हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है आपके 20 सवालों का जवाब वो सिर्फ 4 सवालों में दे दें। इसलिए इंटरव्यू के दौरान पूरी तरह से सतर्क होना ज़रूरी है। इसी तरह ज़रूरी नोट्स को आप साथ साथ लिख सकते हैं। टेलीविज़न इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपको लिखना मना है, आप बिल्कुल साथ लिखिए, ताकि आप अगर बाद में आपको संपादन की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से अपने नोट्स को देख सकें। यहाँ पर एक और बात है, कुछ इंटरव्यूज़ लाइव होते हैं और कुछ रिकॉर्डेड होते हैं। लाइव इंटरव्यू में आपको ये पूरी सख्ती से ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको 5 मिनट कहा ही गया है तो आपको 5 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है, इसलिए सारे ज़रूरी सवाल आपके शुरू में आएंगे। लेकिन अगर ये एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू है तो आप थोड़ी सी सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर जवाब देने वाला कुछ अपनी बात को थोड़ा लंबा भी कह रहा है, विस्तार से कह रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप संपादन के समय, एडिटिंग के समय उसे आप एडिट कर सकते हैं। इसी तरह रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आपका एक टेप से ज़्यादा का इस्तेमाल हो गया या आपने एक टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा आपने शूट कर लिया, तो आप अपनी लेबलिंग करते जाइए, आप लॉग करते जाइए कि आपको किस क्षण पर कौन सा जवाब बहुत माफिक लगा और उस जवाब को आप कैसे इस्तेमाल में लाना चाहेंगे। इंटरव्यू के दौरान कई बार असहज मौके भी आ सकते हैं और तब पत्रकार को अपनी विनम्रता का इस्तेमाल करते हुए ये बात भी जतला देनी चाहिए कि आप भी अपना एक काम कर रहे हैं और उसके तहत आपके लिए इन सवालों के जवाबों को पाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मंत्री का इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके पास समय की कमी है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप ज़रूरी सवाल तुरंत पूछ लें और अगर कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आती तो भी आप अपनी बात को स्पष्ट तौर पर बता सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान आपको ये ध्यान में रखना है कि जिन बातों को आपने सोचा है, जिस मकसद से इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिस ब्रॉडकास्ट टाइम के लिए इस इंटरव्यू को देना है,
आपने जो आपको निर्देश दिए गए हैं ऑफिस से, उनको भी आप पालन साथ साथ करते जाएं। ऐसा ना हो कि आपको किसी हार्डकोर स्टोरी की इंटरव्यू के लिए भेजा हो, लेकिन आप जो इंटरव्यू करें वो पूरी तरह से फीचर स्टोरी का इंटरव्यू बन जाए। जो मकसद है उससे आप अपने आप को बिल्कुल भी भटकाएं ना। इसी तरह जो भाषा है, आपका अगर इंटरव्यू हिंदी में है या फिर अंग्रेजी में, तो कोशिश करिए उसी भाषा में आप अपने वार्तालाप को करें। और जिनसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं उन्हें भी आप ये स्पष्ट तौर से बता दें कि आपकी इंटरव्यू की भाषा ये है, ताकि वे उस अनुरूप उन जवाबों को दे दें। इंटरव्यू के दौरान ये भी बात ध्यान में रखें कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर सवाल पूछें। आप किसी बायस को लेकर ना जाएं। ऐसा ना हो कि आप जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं आपने पहले ही सोच के रखा हो कि इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, या फिर आपकी कोई ऐसी विचारधारा हो और आपको लगता हो कि सामने वाला व्यक्ति उसकी विपरीत विचारधारा का है। आपको इंटरव्यू एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर करना है, तभी आप अपने इंटरव्यू के साथ पूरी तरह से न्याय कर पाएंगे। अब बारी है तीसरी स्टेज की और अंतिम स्टेज की, जो कि आपने इंटरव्यू के बाद करनी है। ये इंटरव्यू के बाद की स्टेज है। इसे पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में शामिल किया जा सकता है। इस स्टेज में इंटरव्यू के बाद जब आप ऑफिस आते हैं, और ख़ास तौर पर जब ये एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, तो आने के बाद आप अपने नोट्स को देखते हैं और फिर आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सी बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और किसे आप सबसे ज़्यादा अहमियत देना चाहेंगे, केंद्र में रखना चाहेंगे। फिर आप ये भी तय करेंगे इसको एडिट कब किया जाएगा, कितनी देर का एडिट किया जाएगा, क्या आपको क्रेडिट रोल की आवश्यकता है, क्या आपको ग्राफिक्स की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर आपने कृषि मंत्री का जो इंटरव्यू किया और आपको लगा कि इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं। अब बार बार उन आंकड़ों को अगर आप बोलेंगे, दर्शकों को शायद वो याद भी ना रहे। इसलिए आप ग्राफिक टीम के पास जाकर अपने चैनल के जो रंगों का संयोजन है उसके मुताबिक आप ग्राफिक्स बनाकर दे देंगे, ताकि जब तक आपकी इंटरव्यू एडिट हो तब तक आपकी ग्राफिक्स भी तैयार हो जाए। ग्राफिक्स भी बहुत सधे हुए, कम शब्दों में और बहुत आसानी से समझ में आने लायक होने चाहिए। इसी स्टेज में आप ये तय कर लेंगे कि आपने इंटरव्यू में जो आपको सामग्री मिली उसका इस्तेमाल किन अलग अलग रूपों में किया जाना है, और क्या इसमें किसी और फुटेज के इस्तेमाल की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी खास स्टोरी में आपको लगता हो कि इसके साथ अगर 2015 की वो कोई पुरानी फुटेज लगा दी जाए तो अच्छा लगेगा, तो वो फुटेज को भी आप साथ में ढूंढकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी लोक नर्तक का इंटरव्यू किया या किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे पद्मश्री मिला है, और उसने किसी इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी बात कही जो आज से 8 या 10 साल पुरानी है, और आपको लगता है उसका फुटेज आपके चैनल के पास है, तो आप उस फुटेज का इस्तेमाल भी साक्षात्कार की एडिटिंग के दौरान कर सकते हैं। इससे दर्शक को उसे देखना अच्छा लगेगा, एक रिमाइंडर वैल्यू बनेगी, उसे स्मृति में उन शॉट्स को याद करते हुए देखना अच्छा लगेगा। और एक और बात है, इससे इंटरव्यू की एक रूपता भी टूटेगी। कई बार किसी एक इंटरव्यू में से दो लोग बार बार जब आपस में बात करते हैं तो उसमें एक रूपता आ जाती है, कुछ नयापन नहीं दिखता। तो इस तरह की अतिरिक्त सामग्री उसमें एक नयापन लाएगी। इसी तरह अगर आपको किसी तरह के संगीत के इस्तेमाल की ज़रूरत है, अगर आपने किसी संगीतकार का इंटरव्यू किया है, तो वो भी आर्काइवल फुटेज की तैयारी आप साथ में कर लें। अब आपको ये भी हो सकता है कि आपको लगे इसमें हमें क्रेडिट रोल में कुछ लोगों का नाम देना है, क्योंकि आपने कुछ सामग्री वहाँ से ली। हो सकता है आपने कुछ सामग्री एनआई से ली हो, या पीटीआई से ली हो, या किसी अखबार से ली हो। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस एजेंसी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संस्था को, संगठन को वो क्रेडिट ज़रूर दें, क्योंकि ये पत्रकार की जिम्मेदारी है कि अगर आपने कोई भी सामग्री कहीं से ली तो वो धन्यवाद ज्ञापन आपको देना चाहिए। इसके साथ ही आप ये जानते हैं कि अब टेलीविजन पत्रकारिता असल में विविध आयामों की पत्रकारिता है। आपने जो एडिट किया है, हो सकता है कि उसका इस्तेमाल फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अलग हैंडल्स पर, मल्टीमीडिया पर, चैनल की अपनी वेबसाइट पर, वहाँ भी इस्तेमाल होना हो। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप उसी इंटरव्यू से कई और हिस्से भी काट लें, कुछ और चंक भी काट लें, ताकि अगर चैनल उनको उन प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल करना चाहता है तो आपकी तरफ से उसे बनी बनाई सामग्री मिले। इसके लिए अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे आपने जब पूरा एडिट किया 5 मिनट की इंटरव्यू, और आपने एक प्रोमो भी बनाया करीब 25 सेकेंड या 20 सेकेंड का, तो आपने प्रोमो रखा,
उसके बाद फिर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग चीज़ें एडिट की। आपने ध्यान में रखा कि कीवर्ड्स आप क्या डालेंगे, हैशटैग क्या होगा, किस किस को टैग किया जाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। समय, तारीख, प्रसारण का वक्त, ये सब भी आपको उसमें लिखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके इंटरव्यू की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सुन पाएंगे। एक बात और है, कई बार पत्रकारों को अपना फीडबैक सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने काम का फीडबैक भी लें। तो इंटरव्यू के अंत में जो आप ग्राफिक बनवाएं, उसमें आप फीडबैक के लिए अपना ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। एक पत्रकार की जो आप पढ़ाई करते हैं एक छात्र के तौर पर, ये भी जानना ज़रूरी है कि असल में ये पूरा जो साक्षात्कार भले लेना हो या फिर एक स्टोरी को लिखना हो, इसके लिए आपकी तैयारी सतत होनी चाहिए। ये हमेशा चलती रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। किसी भी इंटरव्यू के लिए ये ज़रूरी बात है कि आप लगातार पढ़ रहे हों। समाचार पत्रों से या समाचार के अलग अलग माध्यमों से आपका निरंतर संपर्क हो, ताकि जब आपको अचानक किसी के इंटरव्यू के लिए जाना पड़े तो आपके लिए हड़बड़ी की या परेशानी की बात ना हो। आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपकी पकड़ हो। तो जब आपने ये इंटरव्यू तैयार कर ली और आपने एक पैकेज बना लिया, उसके बाद आप अपनी एडिटिंग टीम को दिखा सकते हैं, एडिटोरियल टीम को दिखा सकते हैं। और अगर किसी तरह के सुझाव की बात, बदलाव की बात कही जाए तो उसे भी आपको अगर वो उचित लगती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से आपका टेलीविजन का साक्षात्कार तैयार हो जाएगा। जिसका आपने इंटरव्यू लिया है उन्हें भी आपको बताना चाहिए कि आपका इंटरव्यू किस समय प्रसारित होगा। इसके अलावा अगर आपने साक्षात्कार से पहले या साक्षात्कार के दौरान किसी भी तरह का कोई वादा किया है तो आप या तो उस वादे को निभाएं या फिर आप वादे को ना करें। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके काम की वजह से आपकी संस्था का नाम खराब हो या फिर आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। जो भी इंटरव्यू किया जाए या जो भी कहा जाए वो पूरी तरह से तथ्यपरक हो। इंटरव्यू की एडिटिंग के समय भी तथ्यों के साथ हेर फेर ना की जाए। अगर किसी ने किसी बात को जोर देकर कहा है तो जानबूझकर दो अलग अलग वाक्यों को इस तरह ना जोड़ा जाए कि अर्थ का अनर्थ हो, क्योंकि साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विधा है। और अगर आप इसमें पारंगत हो जाते हैं और आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करते हैं तो आपके लिए एक भविष्य, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा हो सकता है। पत्रकारिता की पढ़ाई जो छात्र कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें आज के इस अंक से फ़ायदा हुआ होगा, आप लाभान्वित हुए होंगे और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर अपना कुछ फीडबैक देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।